गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द साइंस पीरियड ऑफ क्लास 6. In this lecture we discuss the vitamins, the proteins, the iron, the vitamin groups and the carbohydrates and their foods. जो कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स होते हैं जो अलग अलग खाने में होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डेज is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of rugged and water. Such a diet is called a balanced diet. जो हम दिन भर खाते हैं, जो अलग अलग चीज़ें हम दिन भर खाते हैं उसे हमारा डाइट कहा जाता है। इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं और कुछ फास्ट फूड भी हम खाते हैं, लेकिन इसमें हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है और किसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या आयरन है, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और ऐसे ही डाइट को क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार इसे कहा जाता है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of the physical work that we do? तो हमें क्या लगता है कि हर एजेस के लिए सेम डाइट ज़रूरी है? नहीं, लेकिन जैसे व्यक्ति काम करता है, जिस तरह का वो रहता है और जिसकी तरह उसकी फिजिकली कंडीशन है उस तरह उसको डाइट लगता है। देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. Check whether all the nutrients mentioned are present in one of or the other food items being eaten within a day or so. तो क्या करना है? चार्ट बनाना है और आपने 8 दिन जो खाया है, मतलब एक सप्ताह जितना खाया है उसका लेखा जोखा आपको रखना है, उसका चार्ट बनाना है और किस में कितना न्यूट्रिएंट्स है ये आपको पल्स आउट करना है, मतलब राइट आउट करना है। और क्या देखते हैं? pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and bengal gram, fermented foods, South Indian food such idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly. जैसे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे दाल है या रोटी है या साउथ इंडियन डिशेस हैं, ये हमें क्या करती हैं, या वेजिटेबल्स है, वो हमें क्या करती हैं, वो हमें अच्छा खाने के लिए प्रवृत्त करते हैं, या वो हमारा बैलेंस्ड संतुलित आहार होता है। और हमें हमारा संतुलित आहार के लिए कुछ एक्सपेंसिव या ज़्यादा कॉस्टली नहीं करनी ज़रूरत है। एक साधारण से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो पल्सेस हैं, जो दाल हैं, वो हमें खाने हैं। उसमें चावल हैंगे या फिर उसमें नॉनवेज हो सकता है या वेजिटेरियन भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक दिन हर रोज़ एक एप्पल खाना चाहिए जिससे हम डॉक्टर को या बीमारियों को दूर रख सकते हैं। उसी तरह संतुलित आहार लेना भी ज़रूरी होता है। Eating the right kind of food is not enough. It should be also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो इससे क्या होता है कि कुछ विटामिन चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं, उसे पकाना भी आना चाहिए अच्छी तरह से, जिससे वो विटामिन हमें मिल सके। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। और भाजी वगैरह काटने के बाद, उसे कट करने के बाद उसे धोना नहीं चाहिए, पहले ही धोना चाहिए। अगर कट करने के बाद धोएंगे तो उसमें से विटामिन
चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और ज़्यादा दाल और चावल ज़्यादा बार बार धोना नहीं चाहिए, एक से दो बार। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost in excess. Water is used during cooking and it then thrown away. और इससे क्या होता है, कुकिंग के टाइम पे कुछ विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स गर्मी के वजह से या पकाने की वजह से जल जाते हैं या कम हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। और विटामिन सी जो है वो ज़्यादा गर्मी से ऑटोमेटिक जल जाता है या ख़राब हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। और ये आसान नहीं है कि कोई रॉ वेजिटेबल्स हम डाइट में डाल सकें, क्योंकि वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। वो जो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम, अ कटोरी ऑफ फैट विल give much more energy than a katory of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. If it can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. तो इससे क्या होगा, मुझे क्या लगता है कि ज़्यादा विटामिन या कार्बोहाइड्रेट से अच्छा है कि हम फैट्स का खाएं, जैसे कि समोसा हो, पूरी हो, मलाई हो, रबड़ी हो या पेड़ा हो। यह आसानी से हम खा सकते हैं और इसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ती है। लेकिन इससे क्या होगा, इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या कठिनाईजनक है या कष्टदायक है। इससे क्या होगा, हमारे शरीर का फैट बढ़ जाएगा और हमें कौन सा रोग हो जाएगा, ओबेसिटी, यानी हमारा मोटापन या तुल निकल आएगी। जैसे हम किसी को भी, जो इंसान जिसकी तुल बड़ी है उसको मोटा मोटा कहते हैं, उसी तरह हमारी तुल निकल आएगी। इसलिए ज़्यादा फ्राइड राइस या जो वेपर्स वगैरह मिलते हैं वो नहीं खाने चाहिए। इससे हमें क्या हो जाएगा, ओबेसिटी मतलब तुल या मोटापन आ जाएगा। विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स या आयरन की कमी से कौन से हमें रोग हो सकते हैं या कौन से डिसीज़ हमें फेस करना पड़ते हैं, इसके बारे में जानकारी हम अगले तासिका में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।